नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज 11 फरवरी है, लिहाजा आज हकीम अजमल ख़ान साहब की याद में नेशनल यूनानी डे मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से DM&HO गिड्डया ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद वहीद बादशाह बुखारी के अलावा दीगर अपुडा के अहम अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर मुफ्त मेडिकल कैंप भी किया गया, जिसमें डॉक्टरों के मुताबिक 500 के करीब जो है डॉक्टर्स की मुफ्त तशख़ीस करके उन्हें अद्वियात भी फराहम किया गया। यह प्रोग्राम अंजुमन खैर और CCRUM के ताउन से किया गया। यह प्रोग्राम गुम्बद दरगाह मस्जिद में मुनक़िद किया गया। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। Dedicated their time and effort to make this event and this free medical camp part of this occasion. Now it is time to start the free medical camp after the ribbon cutting moment. I would request our हमदर्दो जाने मिलिया दारुशिफा का कलगा, हमदर्दो जाने मिलिया दारुशिफा का कलगा, हर हर जगह बजा है, हर हर जगह बजा है डंका जहां हमारा हमारा सारे जहां में चमका। Of this lineage of Unani physicians, and his family was known as the Rais of Delhi. After launching himself into practice, he was appointed as the first Chancellor of Aligarh Muslim University in Delhi. Hakim Ajmal Khan built and founded 3 institutions. First was a Central College in Delhi. Second was the Hindustani Dawakhana. Third was the Ayurveda and Unani Tibbiya College in Karol Bagh, Delhi. His involvement in politics began with writing for the Urdu weekly Akmalul Akbar, which was founded in 1870. Hakim Ajmal Khan was elected as a president of Congress in 1927 and fiercely condemned the Amritsar massacre. Hakim Ajmal Khan is credited for developing and patenting 84 different herbal Unani formulae with magical efficiency. Anjuman Al-Khair Kurnool, the co-sponsor of this National Unani Day, and I welcome to President Andhra Pradesh Unani Doctors Association, Dr. Shakir Ahmed, Basha Nursing Home Kodumur, and our respected Sajjada Nashin of this Dargah Sharif, Hazrat Karimullah Shah Qadri Sahib Rahmatullah Alayh, Sajjada Nashin. I welcome to Sajjada Nashin Sahab. जैसा कि सबको मालूम है, आज हकीम अजमल खान साहब की 156th बर्थ एनिवर्सरी, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल यूनानी डे मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन 2014 में जब फॉर्म हुई तो उस वक्त से लेकर यूनानी सिस्टम के फलाह और बहबूद के लिए
बाइफर्केशन के बाद हमारे पास यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है अभी भी। उसके लिए गवर्नमेंट फार्मेसी हर्बल गार्डन के लिए आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन रेगुलर से जो है हुकूमत से जो है तलब कर रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम हो, और ये कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसी तरह जो है यूनानी मेडिकल कैंप्स आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर के अंडर उसके तले जो है बेशुमार यूनानी कैंप्स ये हम लोग कर रहे हैं। और खुसूसन जो है नेशनल यूनानी डे बहुत ही बड़े और आला पैमाने पर जो हम कई साल से मना रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मुख्तलिफ जो है हमारे शहर के, डिस्ट्रिक्ट के और जो स्टेट के जो है बड़े लोगों को बुलाकर जो है कैंप कर रहे हैं। इसी तरह इस साल भी जो है हम लोग जो है यहाँ पे एक बड़े कैंप का एहतमाम किया है। तो इंशाल्लाह जो है इस कैंप में हमारे जो चीफ गेस्ट सर आए हैं, सर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, सर रामगिड्डा सर से, कि हम लोग यूनानी डॉक्टर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं सर, మా దగ్గర స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ మీతో, పిహెచ్సిస్ లో ఏదైతే యూనానీ డాక్టర్స్, హోమియో డాక్టర్స్, ఆయుర్వేద డాక్టర్స్, ఆయుష్ ఫ్యామిలీ డిస్పెన్సరీస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఓపీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఓపీ పిహెచ్సిలో ఉంటుంది సార్ అక్కడ నుంచి ఒక క్రాస్ రెఫరల్ గా ఒకసారి మీరు ఒక చెప్తే మీ డాక్టర్స్ కి చెప్తే సార్, ఆయుష్ అలోపతి డాక్టర్స్ కి చెప్తే పిహెచ్సిస్ లో ఒక క్రాస్ రెఫరల్ సిస్టమ్ ని మొదలు పెడితే బాగుంటుంది సార్. ఎందుకంటే మా దగ్గర వచ్చే పేషెంట్స్ ఓన్లీ యూనానీ అని తెలిసి వస్తారు, కానీ అలోపతిక్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ కి యూనానీలో పలానా డిసీజ్ కి అని చెప్పేసి మేము ఒక లిస్ట్ ఇస్తాం సార్. ఆ లిస్ట్ లో మేము ఏ డిసీజ్ కి అయితే బాగా ట్రీట్మెంట్ చేయగలమో, అంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అయినా కానీ, ఇమ్యూనిటీ మాడ్యులర్ డిసీజెస్ అయినా కానీ, ఇంకా ఇతర డిసీజ్ ఉన్నాయి సార్, మేము బాగా ట్రీట్ చేయగలం సార్. ఆ డిసీజెస్ లిస్ట్ మీకు ఇస్తాం సార్. రిక్వెస్ట్, సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ సార్, కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ సార్, మీ క్రాస్ రెఫరల్ కోసం మీరు ఒక మాట చెప్తే మాకు మా ఓపీ పెరుగుతుంది, పబ్లిక్ లో మా సిస్టమ్ అనేది ఏమి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక అంబ్రెలా కింద ఈ ఆయుష్ సిస్టమ్స్ ఉండాలని చెప్పేసి మన ఫాస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్పేయి గారు ఈ సంకల్పాన్ని చేశారు, ఒక అంబ్రెల్లా కింద ఆల్ సిస్టమ్స్ ఉండాలని చెప్పేసి. సో దాని కిందనే ఈ ఎన్హెచ్ఎం స్కీమ్ కింద మన సిస్టమ్స్ పిహెచ్సిస్ లో కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అక్కడే కాక లోకల్ కూడా ఇక్కడ ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఉంటారో క్రాస్ రెఫరల్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి, ఆయుష్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా ప్రజలకు చాలా మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి, మీరు సపరేట్ కాదు, మేమందరం ఒకటే అనే విధంగా మీరు కొంచెం ఆ విధంగా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సార్. In Kurnool district, even it is permits your strength, you can go beyond our district also. And Unani is one of the ancient medicine, even to level of Greek and Rome in Middle East, even it is very famous in India. We have to continue this tradition of medicine, and which is giving so much of age old to even people this medicines. I know I am associated with the Unani doctors since my services, beginning of the services from 1989. So Unani doctors are doing very wonderful job in their field of service, and I request them and I congratulate them to continue these services and serve the people. Thank you one and all. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फरहान आसिफ खान, आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ईसी मेंबर। आज 11 फरवरी डॉक्टर हकीम अजमल खान साहब के 156th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर गुंबद मस्जिद में नेशनल यूनानी डे मनाया गया है। इसमें खुसूसी तौर पर एक मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किया गया है। इस कैंप में खुसूसी तौर पर आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और स्किन डिसऑर्डर्स के ताल्लुक से तशखीस करके मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई है। इस कैंप में मेहमाना ने खुसूसी तौर पर कर्नूल के DMNHO डॉक्टर B रामगिड्डया गारू भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी यूनानी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की, और सार ने भी ये बात हमसे कही है कि कुछ क्रॉनिक डिसीज़ के ताल्लुक से वो भी हमारे पास पेशेंट्स को भी भेजते, बल्कि हमसे वादा किया है। नेशनल यूनानी डे फरवरी 11th 2024 को
गुंबद दरगाह के अहाते में बनाया गया और इसमें अपूटा और अंजुमन खैर की जानिब से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसमें जो है ना हेल्थ ऑफिसर्स और हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान का बहुत सा ताउन रहा है इसमें इसको कामयाब करने में। और डॉक्टर्स अपूटा के डॉक्टर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे तंजीम अंजुमन खैर के मेंबरों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। और मैं खुसूसी जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने स्पॉन्सर्स आंध्रा किचन वेयर ये लोग खुलूस तरीके से यूनानी को सपोर्ट कर कर इन लोगों ने हेल्प करे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनानी मैं डॉक्टर साबिरा आज 11 फरवरी 2024 में नेशनल यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर अजमल खान सर। अजमल खान सर छोटे ही उम्र में बहुत नाम कमाए हैं और एज ए डॉक्टर उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस और ऐसे मरीज़ों को बहुत सारे डिसीज़ में तशख़ीस की है और उनको बेहतरीन दवाइयाँ दी है और उनको एक अलग ही मुकाम हासिल हुआ है यूनानी के तरफ से। एक बहुत बड़े तबीब आज के दौर पे एक मसीहुल मुल्क के खिताब से उन्हें नवाजा गया है। अजमल खान साहब छोटे से गांव में, रामपुर के छोटे से गांव में रहने वाले हैं। उन्होंने बचपन से ही बहुत बड़े ज़हीन हुआ करते हैं पढ़ाई लिखाई में। बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें हाफिज़ कुरान भी ख़त्म किया है और उनके अब्बा जान और उनके भाई जान से उन्होंने यूनानी तिब का जो है तालीम हासिल की है और उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस लाइक खोलिसिस्टाइटिस और स्किन डिसीज़ेस एंड आर्थराइटिस ऐसे क्रॉनिक डिसीज़ेस में उन्होंने बहुत महारत हासिल करके यूनानी में बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में और ना कि इंडिया में पूरा वर्ल्ड वाइड वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हंदे बहुत से इस वर्ल्ड वाइड में भी हंदे यूनानी का परचम लहराया है। यूनानी ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, नॉट ओनली क्रॉनिक डिसीजेस लाइक फीमेल डिसीजेस लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज और एक अनीमिया केसेस, इनफर्टिलिटी, ऐसे बहुत से केसेस में है ना बहुत अच्छी से दवाएं दी हैं। उनको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट यूनानी में देखने को मिला है। नाउ ऑन द Unani day this year along with Apuda Andhra Pradesh Doctors Association, Unani Doctors Association with collaboration with अंजुमन खैर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुमज के यहाँ करनूल में एक फ्री मेडिकल कैंप जो है कंडक्ट किया है। बहुत से तकरीबन 300 to 500 ओपीज़ आज यहाँ देखने को मिले हैं। बहुत से केसेस स्किन डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीजेस, पेन, जॉइंट पेन्स, सीवियर लो बैक पेन्स, ऐसे डिसीजेस में है ना बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है और बहुत सारी दवाएं फ्री में इस मेडिकल कैंप के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शमशाद है। मैं क्लिनिकल रिसर्च यूनिट में एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। आज हम लोग जानते हैं कि 11 फरवरी है। 11 फरवरी मतलब हकीम अजमल खान साहब का बर्थ एनिवर्सरी है और उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग हर साल वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं और इस बार भी हमने वर्ल्ड यूनानी डे करनूल के गुंबज में मनाए हैं और इसमें CRU के कोलैबोरेशन के साथ अपुड़ा और अंजुमन अल खैर ने भी साथ दिया है और इस कैंप में हम लोग फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ फ्री मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। इसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग और स्किन डिसीजेस के लोग आए हैं और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग शामिल किए हैं और अपने कैंप से फ़ायदा उठाए हैं। अपने कैंप में एज ए चीफ गेस्ट डॉक्टर रामा गिड्डैया सारू जिन्होंने करनूल के DMHO हैं और वो भी आए हैं और अपने यूनानी मेडिसिन के कैंप के बारे में और अपने यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारे रामा गिड्डैया सर ने ये भी कहा है कि वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में एलोपैथी के साथ साथ हमारे यूनानी को भी साथ देंगे और हो सका तो अपने एलोपैथी के पेशेंट्स को अपनी यूनानी को भी रेफ़र करने की बात भी रखी गई है। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर SS खादरी, मेडिकल अफसर गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी गोनेगंडला। आज
हकीम अजमल खान साहब के 156th बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूनानी डे मनाया गया है और यहाँ पे जो है गुंबद एरिया में ये यूनानी डे जो मुनाकिद किया गया है। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और अंजुमन अल खैर और सेंट्रल रिसर्च यूनिट करनूल CRU के जो है जानिब से तीनों जो है इदारों के कोलाब्रेशन से यहाँ पे आज फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया है और यहाँ पर जो है जो लोग जो है कैंप के लिए आए हैं करीब जो है 150 लोग जो है यहाँ पे जो है इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाए हैं और यहाँ पर जो है हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर राम गिडा सर करनूल के जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उनसे जो है ये दरख्वास्त की गई है कि जो है यूनानी सिस्टम और जो है एलोपैथिक सिस्टम के बीच में क्रॉस रेफरल की जो है बात की गई है। जहाँ पे PHCs हैं, CHCs हैं, एरिया हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं जहाँ एलोपैथिक में उसका इलाज जो है जिन बीमारियों के लिए नहीं है या कम है तो वहाँ पर जो है यूनानी के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है, यूनानी में बहुत बेहतरीन इलाज है। सर आप एक हमारे लिए जो कोशिश कीजिए कि जो है क्रॉस रेफरल के तौर पर जो है चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे आर्थराइटिस हो, स्किन डिसीज़ हो, इस तरह से जो है बहुत से जो है हेपेटोबिलियरी डिसीज़ हो, गैस्ट्राइटिस हो, आर्थराइटिस हो, इस तरह से जो है यूनानी में इसका बेहतरीन इलाज है। सर आप क्रॉस रेफरल का सिस्टम जो है एक आर्डर बनाइए सर। जो है हम लोग जो है पेशेंट्स को उन पेशेंट्स को देखेंगे जो कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो डिसीज़ हैं, इनका हम जो है यूनानी में बहुत बेहतरीन इलाज रखते हैं, बेहतरीन इलाज करेंगे बल्कि जो है सर से गुजारिश की गई है। इंशाल्लाह सर की तरफ से हामी हुई है कि जो है क्रॉस रेफरल सिस्टम जो शुरू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हकीम अजमल खान साहब के यौम विलादत के मौके पर नेशनल यूनानी डे कौमी यौम यूनानी मनाया गया है, जिसमें करनूल के गुंबद मस्जिद गुंबद के इहाते में एक फ्री मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें 200 से करीब पेशेंट्स ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिसमें अंजुमन खैर, आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और रिसर्च यूनिट करनूल के एकजी तौर पर ये कैंप का इंतज़ाम किया गया था। मैं मोइन अहमद अपड़ा EC मेंबर। रहमान रहीम। अंजुमन खैर के कारहाए नुमायाँ से मुतासिर होकर हमने ये कलाम कहा है, समाअत फरमाएँ। किस कदर ज़ौफ़शां अंजुमन खैर है, किस कदर ज़ौफ़शां अंजुमन खैर है, हर तरफ गुलफ़शां अंजुमन खैर है, हर तरफ गुलफ़शां अंजुमन खैर है। खिदमत खल्क में हर सू मसरूफ़ है, खिदमत खल्क में हर सू मसरूफ़ है, अब यहाँ और वहाँ अंजुमन खैर है, अब यहाँ और वहाँ अंजुमन खैर है। मेडिकल कैंप हर माह करती है ये, मेडिकल कैंप हर माह करती है ये, सबको राहत रसां अंजुमन खैर है, सबको राहत रसां अंजुमन खैर है। ये मनाती है याद अपने असलाफ़ की, कभी इकबाल की तो कभी गालिब की तो कभी हकीम अजमल ख़ान की। ये मनाती है याद अपने असलाफ़ की, ये मनाती है याद अपने असलाफ़ की, नेकियों में आया अंजुमन खैर है, नेकियों में आया अंजुमन खैर है। और ये शेर अंजुमन खैर के रूह रवां मुजाहिद साहब की तरफ मंसूब है। ये मुशाहिद की मेहनत का है, ये मुशाहिद की मेहनत का भी है सिला, ये मुशाहिद की मेहनत का भी है सिला, हर तरफ जो आया अंजुमन खैर है, हर तरफ जो आया अंजुमन खैर है। और इस कलाम का मकसद समाअत फरमाएँ। इसलिए ऐनी भी इससे है मुंसलिक। पिछले 30 साल से हम इस अंजुमन से वाबस्ता हैं और के काम से हम काफ़ी मुतासिर हैं, इसलिए मकसद हमने कहा है। इसलिए ऐनी भी इससे है मुंसलिक, इसलिए ऐनी भी इससे है मुंसलिक, खैर की एक ज़ुबान अंजुमन खैर है।